Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales. So once again to all of you a warm welcome on this YouTube channel. तो आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर मैं आया हूँ फिर से। और आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है द ड्रॉप ऑफ हनी। हनी मीन जैसे जानते हैं, हनी मीन होता है शहद, शहद का बूंद, शहद की एक बूंद इस पूरे कहानी में किस तरह से क्या क्या कर सकती है। आप कहानी को जो अंत तक सुनेंगे या देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो दिस स्टोरी वाज टोल्ड। लॉन्ग मीन होता है लंबा या लंबा समय कह सकते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले दिस स्टोरी वाज टोल्ड ये कहानी बताई गई थी। मतलब ये किसी के माध्यम से बताई गई थी। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। लॉन्ग लॉन्ग एगो दिस स्टोरी वाज टोल्ड, बहुत समय पहले ये कहानी बताई गई थी। इट हैज बीन टोल्ड एवर सिंस, यह कहानी हमेशा ही बताई गई। मतलब उसके पहले भी ये कहानी कह सकते हैं, उसके भी पहले किसी ने बताया ही था। एंड देयर आई टेल इट टू यू टुडे, और इसी कहानी को आज मैं आपको बताने वाला हूं। द स्टोरी ऑफ द ड्रॉप ऑफ हनी। ठीक है, ये कहानी शहद के एक बूंद की है। किस तरह से एक बूंद शहद की क्या कर सकती है, या उसने कितना बड़ा कह सकते हैं कि विध्वंस या कहानी में ट्विस्ट खड़ा कर दिया, ये कहानी में अब आगे देखते हैं। अ हंटर एंड हिज हाउंड, एक शिकारी एंड हिज हाउंड, और उसका शिकारी कुत्ता। हाई इन द डिजर्ट माउंटेन, मरुस्थलों के जो माउंटेन्स थे या जो पर्वत थे, मरुस्थल में जो पर्वत थे उसकी ऊंचाइयों पर, ठीक है, फाउंड अ केव, एक गुफा प्राप्त करते हैं, ये एक गुफा पाते हैं। फिर से, तो शिकारी और उसका कुत्ता जो मरुस्थल में कह सकते हैं माउंटेन है, पर्वत है, उसमें एक गुफा पाते हैं। द हंटर इन द केव फाउंड अ हालो, और फिर शिकारी उसी गुफा में उसको एक फाउंड अ हालो, एक बड़ा सा हालो या एक सुरंग जैसा कह सकते हैं स्थान प्राप्त करता है। एंड हालो वॉज फिल्ड विद द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर हनी, और ये हालो और ये जो सुरंग था या खाली जगह थी उस पहाड़ी में, वॉज फिल्ड विद द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वच्छ शहद से भरा हुआ था। ही टुक हिज वाटर स्किन, उसने अपना वाटर स्किन लिया, ठीक, एंड फिल्ड इट विथ द स्किन विद द हनी, और ये उसी शहद से उसको भर लिया। वाटर स्किन एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे रेन कोट होती है, इस टाइप के कपड़े जिसमें कि कोई चीज छन ना सके, तो उस टाइप का कपड़ा था, उसमें उसने क्या किया, शहद को भर लिया। एंड लेफ्ट द केव, और उस गुफा से चल दिया। एंड केम डाउन द माउंटेन, और उस पर्वत के निचले वाले हिस्से में पहुंच गया। He was not in his own land, वह अपनी भूमि पर, अपनी मातृभूमि पर अब नहीं पहुंचा। वह जिधर से आया था पहाड़ी से, उस रास्ते से वो नहीं वापस गया था, बल्कि दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया जब पहाड़ी के नीचे आया। एंड देयर इन द टाउन, और उस कस्बे में, उस शहर में, दैट ही इंटर्ड, जहां पर उसने प्रवेश किया, जिस शहर में उसने नए कस्बे में प्रवेश किया, ही सॉ एन ऑयल सेलर, उसने एक तेल विक्रेता को या ऑयल बेचने वाले विक्रेता को देखा। ही वेंट इनटू दैट स्टॉल, वह उस छोटी दुकान में गया। स्टॉल में यहाँ कह सकते हैं छोटी दुकान। ही वेंट, वह गया, इनटू दैट स्टॉल, उस छोटी दुकान में। एंड ऑफर हिज हनी फॉर सेल, और उसने अपने शहद को बेचने का ऑफर किया, उसके प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी शहद को बेचना चाहता हूं। परहैप्स एन एक्सचेंज फॉर सम ऑयल, शायद एक कह सकते हैं बेचने के बजाय इसको एक तरह से लेन देन का सिस्टम कह सकते हैं, या लेन देन कि आप मेरा शहद ले लीजिए और मुझे कुछ ऑयल की जरूरत है, ऐसा उसने प्रस्ताव, प्रपोजल वहां पर रखा। एंड द ऑयल, और वो तेल,
द ऑयल सेलर वाज इंट्रिग्ड, और वो जो ऑयल सेलर था वो भी बहुत ही उत्सुक था, बहुत ही कह सकते हैं उत्सुकता से ये जानना चाहता था और इस प्रस्ताव को कह सकते हैं स्वीकार करना चाहता था, क्योंकि उसको भी इस लेन देन में पूरा इंटरेस्ट था। एज ही वाज टेस्टिंग द हनी, जैसे ही वह शहद को टेस्ट कर रहा था, अब जैसे कि इस बात को समझ सकते हैं, अब दोनों में लेन देन हो रहा है तो दोनों ही अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या हम जिस चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है या नहीं। तो उसकी ओरिजिनलिटी को टेस्ट कर रहा है वो ऑयल सेलर कि क्या ये शहद सही है या नहीं। वन ड्रॉप ऑफ हनी फेल अपॉन द ग्राउंड, और उसी समय शहद की एक बूंद जमीन पर गिर गई जब वो टेस्ट कर रहा था। सम फ्लाइज बज्ड, और उस एक बूंद शहद के एक बूंद गिरने से सम फ्लाइज बज्ड, वहां पर कुछ मक्खियां बनाने लगी। सॉमिंग अराउंड द हनी, और एक साथ ही अपने साथ ही बहुत सारी मधुमक्खियां या कह सकते हैं मक्खियां, जो घरेलू मक्खियां वो भी बहुत सारे अपने साथ संख्या में लेकर वहां पर उसके इर्द गिर्द पहुंच गए। एंड एज दे सॉन देयर, और जैसे ही एक साथ वहां सब इधर उधर मंडराने लगी, घूमने लगी। सम बर्ड्स फ्ले डाउन टू पिक, उसी समय आकाश से आसमान से कुछ चिड़िया उनको पिक करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको अपना भोजन बनाने के लिए नीचे उतरी। एंड ईट द इंसेक्ट, और उन कीड़े मकोड़ों को खाएं। बट लेकिन एज द बर्ड्स फ्लेव, जैसे ही चिड़िया उड़ गई, डर्टिंग अमंग दोज इंसेक्ट्स, उन कीड़ों के इर्द गिर्द बहुत सारा धूल या कह सकते हैं बहुत सारा कचरा उड़ता हुआ या डस्ट उड़ती हुई। ठीक, द कैट दैट बिलोंग टू द ऑयल सेलर लीव अपॉन, और उसी समय फिर एक बिल्ली जो कि उस सेलर के पास, ऑयल सेलर के पास पहले से पालतू पेट थी, वो भी उसी से जुड़ी हुई थी सेलर से। लीव अपॉन अ बर्ड, एक चिड़िया के ऊपर जंप की, उछली, एंड किल्ड इट, और एक चिड़िया को मार डाला पकड़कर। एंड एज द कैट लीव्ड अपॉन द बर्ड, और जैसे ही वो चिड़िया के ऊपर बिल्ली जंप करके उसको पकड़ी, उसको मारी, ठीक, द हाउंड ऑफ द हंटर, उसी समय शिकारी का जो शिकारी कुत्ता था वो भी लीप फॉरवर्ड, वो भी तेजी से आगे बढ़ा और जंप किया, उछला, एंड किल द कैट, उसी समय उस बिल्ली को पकड़कर मार डाला। द ऑयल सेलर फुल ऑफ हरी, और जो तेल विक्रेता था फुल ऑफ हरी, वो ये सारी चीज को देखकर बिल्कुल घबरा गया, बिल्कुल ही घबराहट में आ गया। किक द हाउंड, उसी समय उसने भी क्या किया, किक द हाउंड, उसने उस शिकारी की कुत्ते को लात मारा तेजी से, सो हार्ड, इतना तेजी से लात मारा, दैट द हाउंड वाज किल्ड, कि उसी समय कुत्ता मर गया। यू जस्ट किक्ड माई डॉग, तुमने मेरे कुत्ते को मार दिया। द हंटर ड्रीव हिज हंटिंग नाइफ, वो शिकारी तुरंत ही अपनी शिकार करने वाली चाकू को निकाला, एंड प्लग्ड इनटू द चेस्ट ऑफ दैट ऑयल सेलर, उस तेल विक्रेता के सीने में खूब दिया, तुरंत उसके सीने में लगा दिया कि रे तुमने मेरे कुत्ते को मार दिया। Those who were outside the stall, वे जो छोटी दुकान के बाहर लोग खड़े थे, came rushing in, तेजी से भागते हुए अंदर आ गए। They beat that foreigner to death, और उस विदेशी को जो बाहर से आया हुआ कह सकते हैं हनी सेलर था, उसको तुरंत इतना पीटे कि उसकी मृत्यु हो गई। वर्ड रीच द पीपल, ये शब्द, ये पूरी घटना के शब्द, ये पूरी बात लोगों तक पहुंची। इन द हंटर्स ओन लैंड, उस शिकारी के अपने देश में, अपने प्रदेश में, ऑफ हिज मर्डर, उसके हत्या का। दे सेंट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, वहां के लोगों ने उस गांव से बहुत सारे लोगों को भेजा। ओवर द बॉर्डर, उस बॉर्डर के उस पार। एंड दे किल्ड मेनी ऑफ मेन ऑफ दैट टाउन, और उस कस्बे से, उस गांव के बहुत सारे लोगों को वहां के लोग आकर के मार दिए।
When the king of that land heard about this sorties, जब उस क्षेत्र के वहां के राजा इस सारी बात को सुने, जब उनको इसके बारे में, इस सैन्य आक्रमण के बारे में या इतने लोगों के आक्रमण के बारे में उनको जानकारी हुई, ही गैदर्ड अ ग्रेट आर्मी, उसने एक बड़ी आर्मी, उसने एक बड़ी सी आर्मी गैदर किया, उसने एक बड़ी सी आर्मी तैयार की, एंड वेग्ड वॉर अगेंस्ट हिज नेबर, और अपने पड़ोसी के विरुद्ध एक युद्ध शुरू कर दिया, एक युद्ध छेड़ दिया। एंड द किंगडम रिटेलिएटेड, और इस राज्य में या कह सकते हैं दूसरे राज्य पर बदले की कार्यवाही कर दिया कि उसने मेरे राज्य में आक्रमण किया, निश्चित रूप से हम इनको छोड़ेंगे नहीं। वॉर रेज्ड फॉर मेनी ईयर्स, गुस्से का जो ये युद्ध था ये कई सालों तक चलता रहा। एंड वॉर्स हैव रेज्ड फॉर मेनी ईयर्स, और ये गुस्सा बहुत सालों तक ऐसे ही सिंस दैट टाइम, उस समय से बना चला आया। टू ग्रेट इनमीज, दो बड़े देश शत्रुओं के बीच में, दोज नेबरिंग लैंड्स, जो कि एक पड़ोसी देश थे, उनके बीच लंबे समय से ये गुस्से की भावना आज भी चलती रही। एंड ऑल, और ये सब कुछ बिकॉज ऑफ वन ड्रॉप ऑफ हनी, ये केवल सब कुछ एक बूंद शहद की वजह से। एक बूंद शहद ने इतना लंबा युद्ध तैयार कर दिया, इतना बड़ा युद्ध खड़ा कर दिया। अब आप कहानी निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि कहानी कैसी है और क्या इसमें है। अब इस कहानी में थोड़ा सा हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। जैसे हनी मीन होता है शहद, ड्रॉप मीन होता है बूंद, ठीक है। नेबरिंग मीन होता है पड़ोसी, इनमीज शत्रु, और फिर उसके बाद आगे आते हैं रेज्ड मीन होता है गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, उसको कहा जाता है रेज्ड, ठीक है। और फिर आते हैं रिटेलिएटेड, रिटेलिएटेड मीन होता है बदले की कार्यवाही। फिर उसके बाद आते हैं सॉर्टी, सॉर्टी मीन होता है कह सकते हैं सैन्य आक्रमण, जब एक सैनिक बल लेकर के आक्रमण किया जाता है किसी के खिलाफ तो उसको सॉर्टी कह सकते हैं। गैदर मीन इकट्ठा हो गए थे, ठीक, गैदर मीन इकट्ठा होना भी होता है। किल मीन होता है मारना, विलेज, विलेज मीन गांव, मर्डर, मर्डर मीन हत्या करना किसी, हंटर मीन शिकारी, रीच्ड मीन पहुंच गए। स्टॉल, स्टॉल मीन होता है छोटी दुकान, उसको स्टॉल कहा जाता है। रस मीन होता है तेजी से भागना या दौड़ना, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं प्लग्ड, प्लग्ड मीन होता है किसी चीज को लगा देना या प्लग कर देना या उसमें अस्थायी रूप से सेट कर देना, उसको प्लग्ड कहते हैं। हंटर मीन शिकारी, किक्ड मीन लात मारा, ठीक। हाउंड मीन होता है शिकारी कुत्ता। फॉरवर्ड मीन आगे, लीप मीन होता है उछलना या कूदना कह सकते हैं। इसी तरह से आगे सॉमिंग, सॉमिंग होता है एक साथ संख्या में आना, जब एक साथ कोई चीज संख्या में बहुत ज्यादा आते हैं तो उसको सॉम्ड कहता है या सॉमिंग कह सकते हैं, ठीक। इंट्रिग्ड, इंट्रिग्ड में होता है किसी रुचि या उत्सुकता को जगाना, जैसे किसी चीज में आपकी रुचि है या इंटरेस्ट है, उसको और कैसे इंक्रीज किया जाए, उसको कैसे और मैनिपुलेट किया जाए, इसके लिए इंट्रिग्ड प्रयोग कर सकते हैं। एक्सचेंज में होता है लेन देन का, व्यापार करना या लेन देन करना किसी चीज के बदले। ऑफर, ऑफर मीन होता है प्रस्ताव, ठीक है। इंटर मीन प्रवेश करना। इसी तरह माउंटेन, माउंटेन मीन पर्वत। फील्ड मीन भरा हुआ। ब्यूटीफुल सुंदर। हंट मीन शिकार। डिजर्ट मीन होता है मरुस्थल, जहां पर चारों ओर सैंड पाई जाती है, बालू ही बालू, उसको हम ये कह सकते हैं। अब ये स्टोरी आपकी खत्म हो गई। अब इस स्टोरी के माध्यम से अगर कुछ हम और भी सीखना चाहें तो ये सीख सकते हैं कि जिस तरह से अनसीन पैसेज आता है एग्जाम्स में, किस तरह से अनसीन पैसेज को हल किया जाए, ठीक है। तो इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को पुटअप करके हम उसकी राइटिंग करेंगे या उसके बारे में थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई करेंगे। तो अब आपको कहानी कैसी लगी इसके बारे में हमको इस कमेंट में बताइएगा। अगले हिस्से में हम इसकी चर्चा करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्टोरी।